तेलंगाना के जिले मेदक के अलापुर टोल गेट के करीब टास्क फोर्स पुलिस ने 100 किलो गांजे को जब्त कर लिया, जो कार में मुंतकिल किया जा रहा था। गुज़िश्ता शब टास्क फोर्स ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान ये कार्रवाई की। तेज रफ्तारी के साथ ये कार चलाई जा रही थी। उसके ड्राइवर ने कामारेड्डी जिले के भिकनौर टोल प्लाजा गेट को टक्कर देकर फरार होने में कामयाबी हासिल की। मेदक जिले के तूपरान टोल गेट के करीब उसने पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में मुलजिम की कार उलट गई। पुलिस ने कार में सवार चांद पाशा नामी शख्स और 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर KTR 10 नवंबर को श्रीलंका का दौरा करेंगे। वो कोलंबो में मुनक्किद होने वाले बैनुल-अक़वामी ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी समिट साल 2025 में खिताब करेंगे। श्रीलंका की वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी की जानिब से गिट्स श्रीलंका के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ओवला हलमी ने KTR को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। ये इजलास 10 से 12 नवंबर तक कोलंबो के दी किंग्स ब्री होटल में मुनक्किद होगा। KTR इसमें बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। हैदराबाद यूथ करेज के बानी सलमान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में एक तकरीब के दौरान सलमान खान अपने वालिद के हमरा पार्टी में शामिल हुए, जहां उन्हें पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने गुलाबी खंडवा पहनाया और खुशामदीद कहा। तकरीब में सलमान खान के करीबी हामियों और पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। KTR ने कहा कि सलमान खान की शमूलियत से बीआरएस के नौजवान क़ियादत मजबूत होने की तवक्को है और वो पार्टी की सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। वाज़ेह है कि हाल ही में सलमान खान की जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में नामजदगी मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने सियासी मंजरनामे में सरगर्म रहने का ऐलान किया था। इस मौके पर सलमान खान ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी मुस्लिम क़ियादत को नज़रअंदाज कर रही है और मुसलमान को काबीना में शामिल करने से नज़रअंदाज किया जा रहा है। सलमान खान ने अपने हामियों से खिताब में कहा कि वो बीआरएस के प्लेटफॉर्म के जरिए अवाम की खिदमत और नौजवानों के मसाइल के हल में भरपूर हिस्सा लेंगे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में चारशंबे की रात देर गए दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में बिहार के 4 खतरनाक जराइम पेशा अफराद इनकाउंटर में हलाक हो गए। ये सब सिग्मा गैंग के रुकन थे, जो मुबैना तौर पर आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल किसी बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इनकाउंटर में रंजन पाठक, बिमलेश महातो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर मारे गए। ये चारों बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया है कि वो बिहार में मुतादिद कत्ल, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात में वारदात के मुल्जिम और मतलूब थे। ज़राए के मुताबिक ये गैंग बिहार में ब्रह्मश्री सेना के जिलाई सरबराह गणेश शर्मा, मदन शर्मा और आदित्य सिंह के कत्ल में भी मुलव्विस थे। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि खुफिया इत्तला के बाद ये गैंग बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल किसी बड़ी मुजरिमाना कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने रोहिणी इलाके में जाल बिछाया। हुक्काम के मुताबिक जब पुलिस ने मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में चंद मिनटों तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। चारों मुल्जिमीन गोली लगने से जख्मी हुए और उन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर BSA अस्पताल रोहिणी मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। सीनियर IAS ऑफिसर सैयद अली मुर्तुज़ा रिजवी ने रज़ाकाराना तौर पर मुलाजिमत से सुबुकदोशी इख्तियार कर ली है। हुकूमत ने उनकी जानिब से दी गई VRS दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने चारशंबे के रोज अहकाम जारी करते हुए बताया है कि रिजवी की सुबुकदोशी 31 अक्टूबर से मुअस्सर होगी। रिजवी 1999 बैच के IAS ओहदेदार हैं। उन्होंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और IIM अहमदाबाद से मार्केटिंग एंड पब्लिक पॉलिसी में तालीम हासिल की। अपनी सर्विस के आगाज़ से ही वो ईमानदार और कारकर्दगी वाले ओहदेदार के तौर पर पहचाने जाते थे। वो इस वक्त महकमे सेल टैक्स व एक्साइज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इजाफी जिम्मेदारियां भी उनके सुपुर्द थीं। एक मुकामी अखबार से बात करते हुए रिजवी ने कहा कि IAS के तौर पर 26 साल सर्विस उनके लिए निहायत ही इत्मीनान बख्श रही। उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये फैसला ख़ानदानी मुशावरत और ज़ाती वजूहात की बिना पर किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है कि फायरिंग केस का मरकजी मुल्जिम 24 साल इब्राहिम कुरैशी मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकली के कारोबार से वाबस्ता है। उसके साथ ही 29 साल श्रीनिवास और 22 साल हसन बिन मोहसिन को भी हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुल्जिम हनीफ कुरैशी 34 साल फरार है। ये वाकया 22 अक्टूबर को यमनम पेट गटकेसर के करीब पेश आया, जब गौरक्षक दल के कारकुन प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह पर गोली चलाई गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि सोनू सिंह को उसके दोस्त श्रीनिवास ने
मुलाकात के लिए बुलाया था, जहां इब्राहिम कुरैशी ने गाय की गैर कानूनी मुंतकली को बेनकाब करने पर झगड़े के दौरान उसके सीने में गोली मार दी। पुलिस ने जाए वकूअ से 2 कारतूस, सिगरेट के टुकड़े, एक देसी पिस्तौल, एक स्विफ्ट कार और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। जख्मी को पहले मेडपली अस्पताल और बाद में हालत नाजुक होने पर यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसके जिस्म से गोली निकाल ली गई। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि फायरिंग की असल वजह इंतकाम और माली तनाज़ा था। मुलजिम इब्राहिम को सोनू सिंह की कार्रवाइयों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और सोनू ने मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए ना देने पर उसके कारोबार को मजीद बेनकाब करने की धमकी दी थी। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को 23 अक्टूबर की सुबह शमशाबाद से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा जी सुधीर बाबू IPS ने फौरी कार्रवाई पर पोचाराम पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम की कारकर्दगी की सताइश की। महकमा मौसमियात ने आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में शदीद से शदीद बारिश की पेशकियासी की है। अंडमान और निकोबार, जजायर, केरला, माहे, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। लक्षद्वीप, ओडिशा और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशनगोई की गई है। वहीं दिल्ली में हवा की क्वालिटी अब भी बहुत खराब के जुमरे में है। फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली में हवा की क्वालिटी का अशारिया 332 रिकॉर्ड किया गया। मूसा नदी के दोनों तरफ के इलाकों को जोड़ने के लिए तामीर किए गए तारीखी ब्रिजेस आज भी इस्तेमाल में हैं, मगर बरसों से उनकी मरम्मत या बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालिया शदीद बारिश और सैलाब ने उनकी कमजोर बुनियादों को मजीद नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों ब्रिजेस से खस्ता हाल का शिकार हो गए हैं और बुनियादें शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। कभी ये ब्रिजेस शहर की तरक्की की अलामत समझे जाते थे। मूसा नदी के दोनों किनारों के दरमियान फासला महज 200 से 300 मीटर है। मूसा रामबाग का ब्रिज बंद कर देने से आवाम को 5 किलोमीटर का इजाफी सफर करना पड़ रहा है। मंचिरेउला ब्रिज के मुनहदिम होने के बाद गाड़ियां चलाने वालों को टीपू खान ब्रिज, सन सिटी और अप्पा जंक्शन के अतराफ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे फासला 10 से 15 किलोमीटर तक बढ़ गया है। हालिया सैलाब के दौरान आउटर रिंग रोड सर्विस रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। 2 व्हीलर गाड़ी सवारों को सिर्फ 200 मीटर से दूर इलाके तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है।